मेनली अभी तक हम देखें कुछ साल पहले तक तो मेन लड़ाई किस चीज पे थी? कार कम्युनिटी या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की। जो भी कार एंथुजियास्ट हैं या फिर बाइक की भी कह सकते हैं, पेट्रोल डीजल था अभी तक, पेट्रोल इंजन्स वर्सेस डीजल इंजन्स। लेकिन अब जो लड़ाई चलने वाली है या फिर चल रही है, जिस वजह से कई सारे जो ऑटोमोबाइल के एंथुजियास्ट हैं उनका थोड़ा आत्मा मरी चुकी है, वो है आईसी इंजन्स वर्सेस इलेक्ट्रिक। एक बार आईसी इंजन्स बता सकते हैं? आईसी इंजन्स वो होते हैं जो इंटरनल कंबशन इंजन्स हो, जिनमें इंजन आप समझो एक बॉक्स है, उसके अंदर कोई भी आग लग रही हो। अच्छा। जैसे फ्यूल और ऑक्सीजन ये मिलके आग लगती है, तो ये पता है पेट्रोल और ऑक्सीजन जब इनका सही बिल्कुल बैलेंस होता है तब ये काम करती है। तो इंटरनल कंबशन इंजन मतलब कोई बॉक्स में आग लग रही है, उससे पावर या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और फिर आपकी गाड़ियां चल रही हैं। और एक अब इलेक्ट्रिक चल ही रहा है बैटरी बेस्ड, सोललेस कार्स। आप एक भी चीज को रिलेट नहीं कर सकते। अब आईसी इंजन्स वाली कार है, उसमें हम क्या सोच सकते हैं? इंजन है, ये हर्ट है, वो पेट्रोल पी रही है, हम पानी पी रहे हैं हमारी बॉडी चलाने के लिए। हम बिल्कुल एक ह्यूमनॉइड को कार से बिल्कुल ऐसे जोड़ दे सकते हैं कि हाँ। और फिर उसके बाद मूवीज भी ऐसी आ गई जो बचपन देखते आ रहे, सीरीज में फास्ट एंड फ्यूरियस आ गई, नीड फॉर स्पीड आ गई, फिर वीडियो गेम्स ऐसे आए। तो बचपन से ऐसे सोच रहे थे कि हम, कि हमारा मोटिव ये है कि बड़े होके पैसे कमाने हैं और सुपरा या चीजों पे खर्च चार्जर लेनी है। अब वो ये ना बचपन से जो चीज हम देखते हुए हैं उसे फिर एक टाइम ऐसा आया जब फील करने लगे भाई यही चीजें हैं। और ज्यादातर देखा जाए ना तो मैन कह लो या यंगस्टर्स कह लो, इनके दिमाग में सबसे पहली चीज है जब भी सक्सेस के बाद आती है वो गाड़ी। कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हर किसी हर एज ग्रुप की है। अब मैंने कुछ वीडियो और सच बताऊं तो घर से पहले दिमाग में गाड़ी आती है। हाँ, क्योंकि क्रेज इतना बढ़ गया है इन चीजों का। एक क्लिप देखी थी मैंने, उसमें उनकी एज थी, कोई ओल्ड पर्सन थे, उनकी थी 90s के आसपास की एज, और उनकी एक कार थी जो वो चाहते थे कि मैं खरीदूं कभी ना कभी, लेकिन वो नहीं खरीद पाए। तो उनके पोते को पता चलती है ये बात कि ये गाड़ियां लेना चाहते थे, तो वो उन्हें उनके 92nd बर्थडे था शायद, उस टाइम वो गिफ्ट करता है वही गाड़ी रिस्टोर करा के। तो आंसू आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा ऐसा हम कनेक्शन फील करते हैं इन चीजों से। अब हम खेलते हैं शुरू से गेम, नीड फॉर स्पीड के इतने सारे गेम है, फास्ट एंड फ्यूरियस की पूरी सीरीज है मूवी की, वो देखते आ रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि भाई अब हम उस एज ग्रुप में हैं जहां से हम हर चीज अपनी प्लान कर सकते हैं कि भाई इतना पैसा हो तो हम ये ला सकते हैं, ये इंपोर्ट करा सकते हैं या कुछ भी है। लेकिन सरकार अब नई नई रेगुलेशंस ला रही है या फिर कुछ भी चेंजेस कर रही है जिस वजह से इंटरनल कंबशन इंजन्स वाली कार जो भी है ये बैन ही हो। मेन उनका यही मोटिव है, उन्होंने बहाना ये दिया है कि भाई पोल्यूट कर रही है एनवायरनमेंट को। क्या आपको ये पता है कि जो भी इलेक्ट्रिक कार्स या जो भी ऑटोमोबाइल इस चीज से इलेक्ट्रिक पावर से चल रहे हैं, फ्यूल्ड अप है मेनली, इनके जो चार्जर्स हैं वो खुद डीजल से चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट होगी? ऐसा तो है नहीं बस जमीन पे वो खड़ा करा डिब्बा और चार्ज करने लगा। डीजल जनरेटर पीछे लगा हुआ है। सरकार के पास वो भी ऑप्शन नहीं है उसे हटा दे कोई, या तो भाई आप इतना कैपेबल बनो कि आप सोलर पैनल लगा रहे हो उसके ऊपर। सही बात है, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है, प्लस वो इनोवेशन करने के लिए अब भाई रास्ता होता भी है और नहीं भी होता है, और लोग काम करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते। लेकिन मेन ये है इस सब की, ये जो युद्ध टाइप हो रहा है ना, इसमें पिस रहे हैं वो लोग जो अब नए नए आ रहे हैं हमारे जैसे, और जिनका जो थोड़ा जुड़ रहा है ना, और वो सोच रहे हैं कि जब ये कॉर्पस बड़ा हो जाए तो मतलब एक वो जो हमने बचपन में सपना देखा था जो हमारी उससे अब वो रियलिटी बदले, तो अब वो टूट जाएगी बिल्कुल। जिस हिसाब से चल रहे हैं अभी हम इलेक्ट्रिक कार्स बुरी नहीं है भाई, हाँ कुछ गाड़ियां बहुत बढ़िया आई हैं, लेकिन ये भी मत रखो ना कि भाई आप उन्हें बैन करके सारी लेने एक्सट्रीम हर चीज का बुरा होता है। हम पॉडकास्ट में हमेशा बोलते हैं बैलेंस। अभी तूने आईसी इंजन का बताया कि अंदर आग लगती है, वो बैलेंस करता है। तो आप बैलेंस कर लो ना, डीजल पेट्रोल और इलेक्ट्रिक को। आप ये क्यों बोल रहे हो कि पेट्रोल और डीजल की बिल्कुल ही माँ की आंख कर दो? ये अगर बिल्कुल इलेक्ट्रिक हो गई तो फिर रोड पे तो चलो सही है, आप बोलोगे कि नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक नहीं है, सीधा फिर एक्सीडेंट की हो जाएगी बात।
और अभी आप इतनी बढ़िया कोई गाड़ी या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल जब भी मैं कह रहा हूँ उसका मतलब है बाइक या फिर गाड़ियां, ट्रक तो नहीं चलाएगा कोई भी, सही बात है ना। तो या इतना ढंग का भी आप नहीं बना पाए कि भाई हम इतना भरोसा कर पाए इन चीजों पे, अगर सेफ्टी वाइज देखें कि इन गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आती, खड़ी खड़ियों में आग लग रही है बैटरी की वजह से, कौन खरीदेगा। ऊपर से जान से ऊपर थोड़ी है, जान से तो कोई चीज ऊपर नहीं है। अगर आप ये एक साइड देख रहे हो कि पोल्यूशन बंद हो जाएगा या कम होगा आईसी इंजन वाली ऑटोमोबाइल को बंद करने में, एक टाइम पे अभी 25% कार्बन एमिशन जो हो रही है वो ऑटोमोबाइल से हो रही है। अगर आप एकदम इसे कट डाउन करो 25% जो धीरे धीरे खत्म होना चाहिए था, ओजोन लेयर पे अगर हम एग्जांपल दूं, धीरे धीरे जो हील होनी थी आपने एकदम वो हील करने की कोशिश की, क्या हाल होगा एटमॉस्फेयर का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक्सेस हर चीज की बुरी होती है। या तो आप ऐसा करो कि भाई इलेक्ट्रिक आप धीरे धीरे बढ़ाओ, उन्हें प्रमोट करो, लेकिन आप बिल्कुल कट डाउन नहीं कर सकते कोई भी चीज। हाँ। कुछ कार एंथुसियास्ट के बारे में भी सोचो। अब मैंने ये देखा कि मेनली रीजन यही है, बहाने कुछ ही हूँ। हमारे दिल्ली और एनसीआर के रीजन में ये रूल लागू हो चुका था, 2-3 साल हो गए हैं कि 15 साल से, हाँ, डीजल आपके जो भी व्हीकल्स हैं वो 10 साल चला पाओगे आप, उसके बाद बंद है, और 15 साल की वैलिडिटी है उनकी यहाँ चलाने की। ये क्यों हुआ है? पोल्यूशन नहीं है इसका मेन चक्कर। अगर आप गाड़ियों की सेल सबसे बड़ी इफेक्ट किस चीज पे है। अब आप 15 साल एक गाड़ी चला रहे हो, वो गाड़ी ऐसी है कि आप उसे और अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हो, उसे लाइफ टाइम के लिए रख सकते हो। आप उसे रखोगे? इतना तो कोई किसी का भी, हर कोई बंगले लेके तो बैठा नहीं है कि भाई उनके गैराज में बस गाड़ी इकट्ठी करते रहो, वही गाड़ी चलेगी। हर बंदा कलेक्टर नहीं होता। हाँ, बहुत पैसे होने के बाद भी बहुत लोग होते हैं जो कलेक्टर नहीं है। उन गाड़ियों को मेंटेन करके 15 साल से मान लो पेट्रोल में बोलूं तो आप और ज्यादा चलाना चाहते हो उन्हें, तो कितनी गाड़ी होंगी आपके घर में? 2-3। उन गाड़ियों को ही मेंटेन कर रहे हो तो चलाओगे भी, सड़क पे उतरते ही आपके चालान कट रहे हैं, वो गाड़ियां सीज हो रही हैं। क्यों? इनको अगर हम बंद नहीं करेंगे इन व्हीकल्स को जो अभी चल रहे हैं सड़कों पे, तो जो कंपनियां और नहीं बिकेंगे नहीं, हमारे पास सोर्स खत्म होंगे इनकम के, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज की, सरकार को इन्हें बहुत मोटा एक कॉर्पस जाता है टैक्स के बेसिस पे। दूसरी बात, अगर आप यही चाहते हो कि भाई ज्यादातर इलेक्ट्रिक इंजन्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल चले, तो उन्हें बिल्कुल खत्म मत करो आईसी इंजन वालों को। या तो एक काम करो, जो भी सुपर कार्स हैं या फिर अच्छी कैटेगरी में आती हैं, लैम्बो हो गई, पोर्श हो गई, सिर्फ उनमें दे दो, प्राइस ऊपर कर लो, टैक्सी तो चाहिए तुम्हें ज्यादा। अगर एग्जांपल के हिसाब से लेते हैं, अगर कोई गाड़ी 3 करोड़ की है, आप 3.5 करोड़ की बेचो उसे। मेनली आईसी इंजन वाली जो गाड़ी है, जो फ्यूल्ड अप होकर चलती है किसी लिक्विड से, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, जो मेजर पोर्शन है कि भाई जो नॉर्मल लो क्लास या मीडियम क्लास जो भी है, ये सारी गाड़ियां वही लेंगे जो इन पे इतना हाई इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ना इन्हें जितना शौक है। उनके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है उनके लिए, और वो खुश भी होंगे कि भाई पेट्रोल और डीजल की इनके मेन दिमाग में वही रहती है कि हमें। एक इंडियन मेंटालिटी का ये होता है कि घर पे हमारे पास घर हो, 2 व्हीलर के नाम पे एक 2 व्हीलर हो जाए, ठीक है, और एक गाड़ी के नाम पे हमारे पास एक गाड़ी हो जाए, ताकि हमको किसी का मुंह ना देखना पड़े। ठीक है, ये हम अपने घर में बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक ये सीन जो मैंने समझा है कि जब भी आप कुछ ऐसा करते हो ना कि आपको किसी चीज का शौक नहीं है, तो वो चीज आपके लिए बस, जैसे ध्रुव राठी वाटर रोल हुआ था, इस पे क्या आप टीन के डब्बे को पैसा दे रहे हो आपको A2B पहुंचाने के लिए है, तो वो एक स्पेसिफिक जनता है जो वैसी है सच में। उनके लिए आप लैम्बो दो, रोल्स रॉयस दो या मारुति 800 दो, वैगनर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस ये है कि यहाँ सीट बड़ी कंफर्टेबल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई उसके अंदर W12 है और ये मर के स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए इलेक्ट्रिक कार्स ला रहे हो, ठीक है, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, आपकी भी बच जाएगी, लेकिन जो लोग चलाना ही वो चाहते हैं उन्हें आप कैसे रोक सकते हो? नहीं रोकना चाहिए। आप कितनी स्पोर्ट्स कार ले आओगे भाई इलेक्ट्रिक, क्या फायदा है उनका जिनमें आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे जिन चीजों से। आप एग्जॉस्ट की आवाज के नाम पे उसमें स्पीकर फिट कर रहे हो। बचपन से हम इस चीज को एक तरीके का लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस बोल ले
हम नॉर्मली बैठे बैठे अपने दिमाग मतलब वॉइस बॉक्स से हाँ, हम हाँ, गाड़ियों की वो ग्रोलिंग हाँ, की आवाज निकालते हैं, जैसे गियर शिफ्ट होते हैं, हाँ, उसमें बीच में आग निकलती है साइलेंसर से, फिर उसमें बीट बॉक्सिंग सी करते हैं हम हाँ, अपने नॉर्मली हाँ, सबकॉन्शियसली, तो वो चीज कितनी बैठी हुई है हमारे अंदर। और आप सीधा ये दे दो जो बिल्कुल पता ही ना चले, सीधी आवाज आई, क्या है। नहीं, उन बंदों के लिए ठीक है जिन्हें इन चीजों का शौक नहीं है, लेकिन ऐसी कम्युनिटी को आप मत खराब करो जो इनके ऊपर जी रही है, एक तरीके से इनकी लाइफ का एक पार्ट है ये है कि भाई आगे हमारा वो टाइम आने वाला है कि भाई हम ये चीजें ले सकते हैं। अब एक चीज देख, और भाई आदमी पूरी जिंदगी अपनी मरवा के पैसा वैसा कमा के पोजीशन अटेन करके, भाई उसने क्यों किया है इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने के लिए। अगर हम कार की भी बात ना करें तो अपने जो हमारे दिमाग में है चीजें, ये चीजें लेनी है तो ये हम कर पाए। जैसे जैसे उनका टाइम आ रहा लेने का, आप कुछ नया फंडा निकाल देते हो, और हर बार ट्रेंड के साथ नहीं चला जाता यार। हाँ, यूएस में अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है। सबसे बड़ी एक कॉन्टिनेंट ही मान ले, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहां तो ये रूल नहीं आया, वहां तो इतनी पुरानी पुरानी गाड़ी चल रही है, उन्हें वो विंटेज वहाँ कैटेगरी है भाई। हाँ, मैं यही कह रहा था, वहाँ कैटेगरी है विंटेज। यहाँ देखो ड्रामे, और उन कार्स को ना इतनी इज्जत से देखा जाता है, माफिया कार्स बोलते हैं उन्हें। जैसे मर्सिडीज की W140, 124, E60, M5, ये सब आती है ना। और ये गाड़ियां सस्ती मिले, और कितनी खतरनाक गाड़ियां भाई, शौक का शौक पूरा हो गया, फील की फील। ये गाड़ी अगर आपको 1 लाख 2 लाख किलोमीटर चली हुई भी मिल रही है ना, इन्हें लेके आप रिस्टोर करवाने में इतना पैसा खर्च कर पाओगे, ये सोच रख के कि भाई इन पे इतना पैसा, ठीक है भाई बार बार खराबी आएगी, इतना चले हुए हैं, लेकिन आपका इतना कूदा है, आपका दिल नहीं मान रहा है इन्हें बेचने से, लेकिन आप पैसे फूकते जा रहे हो इनमें। हाँ, वो चीज तो कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है उस ये चीज से। कनेक्ट समझ ही नहीं पा रहा यार कोई भी। अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है कि आपको थोड़ा इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए इस रूल में। ठीक है, अमेंडमेंट होनी भी चाहिए यार। अब एक तरीके से तो हम ये सोच रहे हैं, प्राउड फीलिंग कि भाई हम दिल्ली में रहते हैं, इंडिया की कैपिटल में, और सबसे ज्यादा पिलते ही लोग वो हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले रूल ही वहीं अप्लाई होते हैं। अब मेरे पास 2000 मॉडल की बुलेट थी, स्टैंडर्ड है। जब तक मेरा टाइम आया उसे चलाने का, उसे 15 साल से ऊपर हो चुके थे, लेकिन तब भी घर पे खड़ी हुई थी वो। जैसे जैसे मेरा टाइम आया मैंने उसे स्टार्ट करवाया, ट्यूशन वगैरह ले जाने लगा उसे ठीक करा के, लेकिन फिर वो पकड़ी गई, सीज हुई, कोर्ट से 12,000 रुपए दे के उसे छुटवा के भी लाया। लेकिन फिर वही है ना, आदमी इतना बंद जाता है जब यहाँ चल ही नहीं सकती, सड़क पे तुम निकाल नहीं सकते, क्या करोगे इसे घर खड़ी करके, बेच ही दो। इतनी फाउंडेशन क्यों लगा रहे हो आप जिस चीज। लेकिन अपने दिल से पूछो, बेचने का मन था? बिल्कुल नहीं था भाई। वो चीज ऐसी थी जिस पे आज इतनी वैल्यू है ना। नई आ रही है, स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो 182 190 ऑन रोड पड़ जाती है। अब वो लोग जिनके पास उल्टे पैर वाली पुरानी बुलेट है 2010-9 इनसे पहले के मॉडल, उसमें उल्टे हाथ की तरफ आती थी ब्रेक, जहां सारी बाइकों में गियर है, उनकी इतनी वैल्यू है 50-50 60-60 हजार किलोमीटर चल के भी 175 170 इतना रुपए में बिक रही है। वो क्यों बिक रही है और लोग क्यों खरीद रहे हैं उन्हें? ये बॉन्ड नहीं समझ पाएगा यार कोई। फील, एक कनेक्शन कि हाँ ये वो चीज है जो चाहिए मुझे। और फील की तो पैसे होते हैं यार। क्यों ले रहे हैं रोल्स रॉयस, क्यों ले रहे हैं लैम्बो? अब अगर तुम को बिल्कुल परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, तुम अपने आप को मतलब आपको स्पीड बहुत खतरनाक थ्रिल देती है, भाई मैं लैम्बो ही तो लूंगा। मोटर स्पोर्ट मार दोगे यार इस तरीके से तो आप, जिस हिसाब से चल रहे हैं ये सब। हाँ, और अगर मैं एक कॉर्पोरेट किंग हूँ, ठीक है, चल किंग भी नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी टेरिटरी में किंग हूँ, इंडस्ट्री में ना भी बोलूँ तो, और मेरी जेब बनती है रोल्स रॉयस लेने की, तो भाई मैं क्यों अपने आप को स्पेशल फील ना कराऊं? मैंने क्यों कमाया है? दान देने के लिए। ये चीजें कुछ लोगों को ही समझ आएंगी। और दान देना ऐसा नहीं है कि बुरी चीज है, लेकिन भाई पहले ना खुद तुम्हारा मन संतुष्ट हो। हाँ, वही नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार अपने नए नए खेल खेल रही है। फॉर्च्यूनर हमारे यहाँ इतनी महंगी क्यों है? बाहर नहीं है इतनी, थाईलैंड में इसके रेट बहुत नीचे हैं, हमारे यहाँ इतनी महंगी क्यों है? थाईलैंड में टैक्सी चल रही है। यहाँ ऐसे लोग, ठीक है भाई
जो ज्यादातर यहाँ पे स्टेटस पावर सिंबल, यहाँ एक बहुत मोटा पोर्शन जो हम इंश्योरेंस, रोड टैक्स, एक्स शोरूम ये सब मिला के पहुंचाते हैं, दे के आते हैं जो भी अमाउंट, उससे बहुत मोटा पोर्शन एक सरकार को जाता है। रिलायबल गाड़ी है। एक टोयोटा को क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन कर ही नहीं सकते ना अपने, 4-8 लाख किलोमीटर चल रही है, लेकिन तब भी वो उनकी वैलिडिटी पूरी हो गई 10-15 साल, लेकिन वो तब भी चलेंगी बहुत अच्छी कंडीशन में। लेकिन और लोगों ने 10-15 लाख रुपए नीचे बेची बस। क्या समझ पाओगे इस चीज से आप? हर चीज आप प्रोडक्शन बंद कर रहे हो अपने सिर्फ फायदे के लिए, ये अच्छी बात तो है नहीं अगर लॉन्ग टर्म में देखी जाए। और अब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो ये करा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में इनका भी फायदा नहीं है। हाँ, जब आप वो फील ही मार दोगे, गाड़ी भाई फील ही तो है, वरना आदमी कैब कर ले, जाना ही तो है ना। जाने के लिए कैब फैसिलिटीज कम है आज वर्ल्ड में, कहीं भी रह रहे हो आप, अगर स्टिल लोग गाड़ी ले रहे हैं तो भाई वो उस चीज से कनेक्ट करते हैं। आप कुछ भी बोल लो नई वाली वरना ऐसी है, बेकार है, भाई जिसने ली है उसके लिए तो बच्चा है ना उसका। हाँ, ये चीज कहीं नहीं समझ पा रहे हैं। एक मेन रीजन ये भी है कि आईसी इंजन वाली जो कार्स हैं उन्हें बंद करके इलेक्ट्रिक लाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार जो प्रोडक्शन है जिसकी जितना बेस कॉस्ट उस पे आएगी, उससे मान ले अब एक मैं ऑप्शन दूं ioniq 5 है हुंडई के लिए 50-55 लाख रुपए की है। हाँ। उसके बनने में जो कॉस्ट आई होगी ना, वो टोटल बनने में आई होगी 20 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए, बिकेगी ये 50-55 की। ऊपर का जो पैसा वो टैक्स, इतनी ज्यादा टैक्स ये आईसी इंजन कार्स वालों में से नहीं निचोड़ पा रहे हैं, इसलिए लॉन्च कर रहे हैं ये सारी चीजें, इतनी प्रमोट कर रहे हैं। सब बिजनेस है ना, बिजनेस भी तो है सब कुछ। ये चीजें कोई नहीं बताएगा सच कि हम क्यों बंद कर रहे हैं, सबके मुंह पे यही है पोल्यूशन। मार्केटिंग बेवकूफ बनाती है भाई बस। फ्यूम्स जो उड़ेंगे उसे, बैटरी जब आप चार्ज डिस्चार्ज बार बार करोगे, उससे जो फ्यूम्स उड़ते हैं बैटरी से वो कमजोर पड़ती है, उसके बारे में तो नहीं बताया आप। बैटरी बनने में उसमें पोल्यूशन नहीं होगा। लिथियम माइनिंग कर रहे हो लिथियम निकालने के लिए, वो कैसे निकल रही है? क्या वहाँ पे कॉस्ट नहीं लग रही? थोड़ा वही है ना, जिन्हें इस चीज का शौक नहीं है, इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं, उनके लिए तो भाड़ में जाए, हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा तो और ठीक। ये बॉन्ड हर कोई फील नहीं कर सकता। मुझे बहुत ज्यादा लगाव है अब इन चीजों से। मैं पुरानी गाड़ियों के मॉडल लिख रखे हैं कि ये लेनी है वो लेनी है, बहुत मुश्किल है इंडिया में भी ऐसी गाड़ी है भाई कि एक बार पैसा आया नहीं और इनकैश किया नहीं बस, लेकिन बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। लेकिन वो जब अपना फ्यूचर जो हम बना रहे हैं पूरी, मतलब अपने एक एक सेकंड को वाइजली इन्वेस्ट करके, और एक एक्स इंसान जब उसको तोड़ता है ना भाई, तो फिर दिमाग बहुत खराब होता है। और फिर आप अपने शौक पूरे करने के लिए किसी और कंट्री में रहने लग जाते हो जहाँ ये सब रूल्स नहीं है, तो आप ये कहते हैं कि आप तो अपने देश के, अबे तुम अपने देश से दूर रहो। कुछ चीजें तो ऐसी रहने दो जो अट्रैक्ट करें यहाँ रहने के लिए। अमेरिका है, इतनी ज्यादा जेडीएम कार्स हैं, अमेरिकन मसल कार्स हैं, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गाड़ियां अच्छी हैं वहाँ। हर तरीके की, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, हाइपर कार, सुपर कार, सब कुछ है वहां, लोग रह रहे हैं। ठीक है भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम थोड़ा पेट्रियोटिज्म दिखा सकते हैं कि हम प्राउड फील कर रहे हैं। इस चीज पे बिल्कुल प्राउड फील नहीं कर रहा हूँ, तुम ये काम कर रहे हो। हमारा फ्यूचर का एक अच्छा खासा पोर्शन बन रहा है भाई, जबरदस्ती प्राउड हो तो अलग बात है, लेकिन इस चीज पे नहीं है। इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए कि आप कुछ तो ऐसी चीजें छोड़ दो कि जो लोग अट्रैक्शन बना रहे एक चीज के लिए। कुछ नहीं छोड़ रहे आप तो, अपने फायदे के लिए आप हर चीज को मोड़ रहे हो कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ज्यादा लंबे टाइम तक कहाँ चलेंगी यार ये चीजें? जब कम्युनिटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो उस चीज पे फोकस्ड है, सपोर्ट कर रही है उस चीज को, ये काम करो, वो आपकी जनता कट। आज के टाइम में इतना सा रीजन भी बहुत बड़ा नुकसान देता है आदमी। और ये जो चीज आज है ना, वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। आज का 1 कल का 10 ही होगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि ये चीजें थोड़ा ना हो, जो अभी हालत चलती जा रही है। अभी तो कार कल्चर यार बनना थोड़ा अच्छे से शुरू हुआ है, ठीक है, और अभी तुम इसको फांसी लगा दो। जो गाड़ियां आप बड़े इंजन की लें, V10, V12, उनके रेट इतने हाई हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर कोई बच्चा
कोई बेसिक कार जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग ले रहे हैं उसे लेते हैं, जैसे होंडा सिटी मान लेते हैं, सिटी को मॉडिफाई करवा रहे हैं, उसके इंजन में अपग्रेड डलवा रहे हैं, टायर उसका साइज थोड़ा चौड़ा करवा लिया, नेगेटिव ऑफसेट करा, नेगेटिव ऑफसेट, उस पे आप चालान काटते हो दबा दब। या तो ठीक है भाई, आपने इलेक्ट्रिक कार्स के लिए प्रमोशन किया है, आपने EQS मर्सिडीज की लॉन्च की, लेकिन उसका रेट रीजनेबल है। सही बात है। टाइकान गाड़ी बहुत बढ़िया है, हमारी भी यहाँ आनी चाहिए, लेकिन इसको बिल्कुल आप हाथ मत बांधो किसी को, आपको यही ऑप्शन यही है, ये गलत है, ये गलत है। हमारी भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, 1000 हॉर्स पावर, बहुत बढ़िया गाड़ी है। कई गाड़ियां ऐसी हैं कि भाई इलेक्ट्रिक है, आप जितना मर्जी उस हमारी रिव्यू में बैठ जाना, जो ओरिजिनल वाली में बैठ के फील आएगी ना, वो जो ग्रोल है इंजन की, वो फील देती है भाई। जो हर गियर शिफ्ट से पहले एकदम आवाज आती है ना कि हाँ भाई अब गियर शिफ्ट करने का टाइम आ गया, आवाज चेंज आती है, तो झटके पड़ते हैं गियर चेंज में, वो फील नहीं दे पाएगी। जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है ना, तो मन से ऐसे नहीं होता है भगवान, हाँ, फिर उठ गया अब आदमी, सो रहा था अभी तक, अब उठाया ऐसे।